ओके, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो जनन के बारे में, यानी रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ प्रक्रिया है, जिसके जरिए क्या करते हैं कि नए जीवों की उत्पत्ति होती है और वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो जीव। इसके साथ ही साथ वो अपने जो प्रजाति है उसको बरकरार रखते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अगर जनन न करें तो हमारी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो ये इसी प्रक्रिया के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं या फिर हमारी अस्तित्व को बचाए रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब बात आती है कि जो जनन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब बात यहाँ पे ये आती है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक में क्या होता है कि जो मेल या फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ती है, रिप्रोडक्टिव का आवश्यकता पड़ती है। और अलैंगिक क्या होता है, तो अलैंगिक में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें कैसे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं विखंडन विधि। विखंडन विधि पूछ देता है, कभी कभी खंडन भी पूछ देता है, विखंडन भी पूछ देता है, और फिर या फिर पूर्ण जनन पूछ देता है। तो यहाँ पे है विखंडन क्या होता है। देखिए ये है हमारा एक सेल, राइट। तो अब सेल को देखते हैं, ये कोशिका किस तरह से डिवीजन करके एक से दो कोशिका बनता है। तो सबसे पहले अगर कोई डिवीजन होता है तो इसका क्या होगा, केंद्रक होगा। क्या डिवीजन होता है, केंद्रक होता है। सबसे पहले दो कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं कि सब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कोशिका के केंद्रक का डिवीजन होता है। उसके बाद जब दो कोशिका आपस में बढ़ जाती है, दो केंद्रक बढ़ जाती है, उसके बाद उस कोशिका अपने बॉडी का क्या करती है, विभाजन करती है, यानी बॉडी को डिवाइड करती है। उसके बाद इस तरह से हमें क्या मिलती है, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो विधि कहलाती है, इस विधि को क्या बोलते हैं, विखंडन विधि बोलते हैं। ये हमारा सिंपल लैंग्वेज हुआ। अब देखिए यहाँ पे दूसरी जो प्रक्रिया हो गई, ये तो हो गया पहला प्रक्रिया, राइट। अब यहाँ पे दूसरा आता है खंडन विधि। तो खंडन विधि क्या होता है, खंड मतलब किसी चीज को तोड़ कर दो भागों में बांट देना, खंडन कहलाएगा। अब देखिए खंडन विधि क्या होता है। तो फर्स्ट है ये ज्यादा से ज्यादा किसमें हमें देखने को मिलता है, तो स्पाइरोगाइरा के अंदर देखने को मिलता है। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, तो देखिए स्पाइरोगाइरा एक जीव है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये स्प्लिट, यानी कि उसकी क्या होती है, एक रिबन की तरह पट्टी होती है। उस पट्टी को क्या किया जाता है, बीच से टूट जाता है कभी कभी। तो ये क्या करता है, अपने को हीलिंग करने लगता है, यानी जितना ये टूटा है ये पूरा अपना हील कर लेगा इस शेप में। ये जो टूटा है ये हील कर लेता है, करके अपना ये रूप धारण कर लेता है। ठीक। तो ये ज्यादा ज्यादा तौर पे किसको देखते हैं, स्पाइरोगाइरा में। तो हम बोल सकते हैं कि जब क्या हो कि कोई भी स्पाइरोगाइरा के अंदर जब उसके स्प्लिट हो जाए, कौन सा स्प्लिट हो जाए, फाइबर स्प्लिट हो जाते हैं, तो फिर से अपना रूप धारण करते हैं हीलिंग के जरिए। यानी कि वो किसके, हम बोल सकते हैं कि वो अपने आप को धीरे धीरे परिवर्तित करके उस शेप ले लेते हैं। तो ऐसी विधि को हम लोग बोलते हैं खंडन विधि। ठीक है। अब आते हैं पूर्ण जनन। तीसरे नंबर पर आता है पूर्ण जनन। पूर्ण जनन क्या है, पूर्ण मतलब होता है दोबारा, जनन मतलब पैदा होना, दोबारा से पैदा हो जाना। देखिए इस प्रोसेस में क्या है कि मान लेते हैं ये क्या है, एक जीव है। जीव को हम लोग तीन पीस में बांट दिए हैं, एक पीस, दो पीस और तीसरा पीस। एक बीच का हिस्सा सर हो गया और इसका पूंछ हो गया। इस भाग में हमने तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये तो ऊपर वाला पूंछ है, ये ऊपर वाला धड़ है, लेकिन धीरे धीरे नीचे वाले धड़ क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे हम जैसे कि इसको काट दिए तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा और इसकी पूंछ दोनों बन रहे हैं। यहाँ पे पूंछ को काट दिया गया है तो ऊपर वाले इसका धड़ बन रहा है। ठीक है। मतलब क्या कर रहा है कि जो हिस्सा हम काट देते हैं तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा अनुपस्थित रहता है, यानी प्रेजेंट नहीं रहता है, उसको हीलिंग करके बनाने का काम करता है पूर्ण जनन के अंदर। इसके बाद क्या होगा कि ये तीनों जीव बन जाएंगे। तो मतलब क्या रहा कि एक जीव तो ये रहा, लेकिन इसको टूटने के बाद कितने जीव बन गए, तीन। अब देखिए पूर्ण जनन क्या है, तो पूर्ण जनन में ये रहता है, पूर्ण जनन किस किस जीव के अंदर होती है, जीव का किस किस जीव के अंदर होगा, तो ये देख लीजिए। तो ये होता है हमारा केचुआ के अंदर। केचुआ आप आमतौर देखे हैं। केचुआ तौर पे क्या होता है, केचुआ का अगर भाग से हम काट दें, एक हिस्से को हम काट दिया जाए केचुआ का, तो दूसरा हिस्सा क्या करेगा, हीलिंग करके फिर से केचुआ बना लेगा, यानी पूरा उसका शरीर बन सकता है। ये चीज़ झींगा में भी देखी गई है। ये सिर्फ केकड़ा में, अगर केकड़ा के एक पैर टूट जाता है तो फिर ये क्या करेगा, हीलिंग करके वो अपना न्यू पैर ला लेगा, यानी न्यू उपांग ला सकता है।
इसके साथ ही साथ एक और भी जीव है, जैसे कि उसका नाम है हमारा स्टार फिश। मछली तो आप स्टार फिश हर कोई जानता है। स्टार फिश के एक एंगल को अगर काट दिया जाए तो फिर वो क्या करेगा, हीलिंग करके वो अपना एंगल बना लेता है, तो यानी पूर्ण जन्म करता है। क्या करता है? पूर्ण जन्म। तो इसमें बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी जीव का हम उसका उपांग को काट दें तो फिर से क्या करेगा, वो अपने उपांग को दोबारा प्राप्त कर लेगा। ऐसी प्रक्रिया में को हम लोग पूर्ण जनन प्रक्रिया बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? पूर्ण जनन प्रक्रिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा खंडन क्या हो, विखंडन क्या है, खंडन क्या है और पूर्ण जनन क्या है। हम इसके बाद पढ़ेंगे फिर कायिक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे मूलकन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर कर देते हैं खत्म, फिर हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।